गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह की मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी करके बिस्तर उठाया। बिस्तर उठाने के बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी करके झाड़ू पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे घर वालों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। जब मैं उठी तो फिर घर वालों ने कहा कि हमें अंडे खाने हैं बॉयल करके। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इस केतली को मैंने पानी वानी भर लिया था इसमें। फिर मैंने कहा चलो इसमें अंडे डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें 4 अंडे डाल दिए। अब वो अंडे इतनी माशाल्लाह इतनी जल्दी जल्दी बॉयल हो रहे और ऐसे उबल रहे, पानी इतना ऊपर ऊपर आ रहा है। तो फिर यहाँ पर मेरे अंडे बॉयल हो चुके थे 15 मिनट में। तो फिर यहाँ पे मैं पानी निकालने लगी थी तो इतना गर्म पानी था मेरे हाथ पे लग चुका था। और आपका जल्दी जल्दी कर आप काम करते हो, आपका काम की तरफ ध्यान होता है तो फिर आपका हाथ भी जल जाता है। तो मेरे साथ ऑफकोर्स रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है। चलो खैर कोई नहीं। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं पानी निकाल रही थी और फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी से बॉल में अंडे डाल देती हूँ। फिर मैंने बॉल में अंडे डालने लगी तो अंडे डल ही नहीं रहे थे और बार बार ढक्कन बंद हो रहा था। फिर मुझे इतनी कोई हंसी आ रही थी। फिर मैंने फाइनली मैंने ढक्कन को पकड़ के फिर मैंने अंडे इसमें डाल दिए। और फिर उसके बाद मैंने अंडों को जल्दी जल्दी छीला क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट काम है और मुझे बहुत मज़ा आता है। बचपन से मुझे ये काम इतना ज़्यादा पसंद है ना कि बस मैं छोटी होती थी जब भी मेरी आदत हुआ करती थी बस मैं अंडे अपनी अम्मी को कहती थी कि बस अंडे मुझे ही छीलने हैं। तो फिर मैं बहुत छीलती थी और यहाँ पे भी मुझे ये फेवरेट काम लगता है चाहे कितने भी काम हो, लेकिन अंडा छीलना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने अंडे छील लिए थे। अंडे इतने गर्म हो रहे थे मेरा हाथ जल चुका था। फिर मैंने इस बॉल में पानी ले लिया था। मैंने कहा पानी डालूंगी बॉल में तो फिर जल्दी जल्दी छील लेंगे अंडे। वैसे तो अंडे आप नहीं छील सकते हो क्योंकि आपको पता है कि इतने गर्म होते हैं और फिर आपके हाथ भी जलते हैं। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने अंडे फाइनली छील लिए थे। फिर वहाँ पे मैंने जल्दी करके प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें कट कर ली थी। फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्याज कम पड़ गई थी, मैंने और भी प्याज कट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आलू भी गोल गोल फ्राई कट कर लिए थे। फिर मैंने आलू भी डाल दिए। मैंने कहा चलो आलू भी डालने के बाद अब मैं आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी और सिंपल से पकौड़े भी बनाऊंगी क्योंकि फिर ये बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत यमी पकौड़े बनते हैं। क्योंकि आपको बार बार कुछ समझ रोज़ का होता है खाने बनाने का सिस्टम तो आपको समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ आपको बनाना ही पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब रोटी शोटी तो नहीं बनाते हैं क्योंकि ब्रेड और पकौड़े अच्छे लगते हैं तो बहुत। तो मैंने कहा चलो यार आज पकौड़े बनाती हूँ और ब्रेड। और रोटी शोटी खाने का किसी का मूड भी नहीं था तो पकौड़ों का ही मूड था तो फिर पकौड़े तो अच्छे ही बनते हैं, मज़ेदार। फिर यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल रख लिया है क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर से लेकर खा रहे हो और जब आप पकवान तेल में बनाते हो तो पकौड़े आपके अच्छे नहीं बनते, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से बनते हैं। तो फिर यहाँ पर हाथ से गूंदा जा रहा है, बेसन को अच्छी तरीके से मैश किया जा रहा है क्योंकि जितना आप थिक रखते हो, बेसन को गाढ़ा रखते हो, उतने आपके पकोड़े अच्छे बनते हैं। और अगर आप पतला बनाते हो तो फिर आपके पकोड़े इतने मज़ेदार और उतनी यमी नहीं बनते। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके फाइनली पकोड़ों का बेसन रेडी हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ी बहुत सब्ज़ी जी को बच गई है तो फिर चलो मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि फ्रिज स्लेब पे पड़ी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा चलो यार फ्रिज में उसको रख लेती हूँ। और फ्रिज भी मेरा इतना बुरी तरीके से पूरा फैला पड़ा था, पूरा गंदा हो चुका था। मैंने कहा चलो यार कल फ्रिज की पूरी अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत पकौड़े पापड़ मेरे पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा ऑयल गर्म है तो पापड़ ही फ्राई कर लेती हूँ, थोड़े से खाती हूँ। थोड़ी बहुत बच्चों वाली आदत मेरे में है, क्रेविंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी पापड़ की, थोड़े बहुत मैंने तल लिए थे। फिर वहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने आलू के पकौड़े जो हैं मैंने वो इसके अंदर डाल दिए थे जल्दी जल्दी करके क्योंकि बहुत लो फ्लेम कर दिया था। मैंने कहा था चलो क्योंकि तेल तो बहुत खोल रहा था और बहुत गर्म हो चुका था। फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया था। मैंने कहा लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकौड़े बन जाएंगे। फिर फाइनली यहाँ पे पकौड़े मेरे बन चुके थे। फिर ये जल्दी जल्दी करके मैं पकौड़ों को निकाल रही थी। पकौड़ों को निकालने के बाद फिर मैंने कहा चलो यार थोड़े थोड़े दूसरे पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े भी बना लूँगी क्योंकि प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची वाले पकौड़े थे फिर बहुत ज़्यादा यमी होते। फिर वहाँ पर वो भी बन चुके थे। फिर यहाँ पर खाने का टाइम था तो सब वेट कर रहे थे सबको अगर पकौड़े बन जाते मज़ेदार। तो फिर यहाँ पे आज मैंने ग्रीन चटनी नहीं बनाई, वैसे मैं ग्रीन चटनी बनाती हूँ तो आज घर वालों ने कहा कि हम खाएंगे केचप से। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं की और पूछ खुद अच्छा है, मैं तो काम से बच गई वरना तो मैं तो चटनी में भी आपको पता है कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। पर यहाँ पे फाइनली मेरे पकौड़े बनकर माशाल्लाह रेडी थे और ब्रेड भी। फिर ये मैं अपने बाबा को देने लगी थी क्योंकि मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा भूख लगती तो मैंने कहा चलो यार बाबा को दे देती हूँ खाना जल्दी से। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार खाना शाना खाने के बाद तो फिर खाना खा लेते हो आप तो बस, तो फिर आपको एक ही टेंशन होती है बर्तन वॉश करने की। तो बर्तन धोने की तो वो टेंशन तो इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि सारी ही लड़कियों को, लेडीज़ को तो टेंशन होती होगी बर्तन धोने की। तो फिर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी। हालांकि बने तो सिर्फ पकौड़े ही थी पर बर्तन तो आपको पता है बर्तनों में इतनी ज़्यादा कोई बरकत होती है, माशाल्लाह भर भर के बर्तन हो जाते हैं तो फिर आपको जल्दी जल्दी करके धोना भी पड़ते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने गर्म पानी रख लिया था तो आधा मैंने गर्म पानी बर्तनों में डाल दिया था अच्छी तरीके से, फिर आधा मैंने कटोरों में डाल दिया था। फिर जल्दी जल्दी करके मैं झाग लगा रही थी। फिर झाग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी में एक्स्ट्रा भी रख देती हूँ, फिर मैं सिंक में डाल देती हूँ। फिर आपकी सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। फिर यहाँ पे आज मैंने कहा था किचन नहीं
धोऊंगी क्योंकि आज पानी इतना इतना कोई ठंडा था ना, यकीन मानो हाथ लगाने को भी पानी को दिल नहीं कर रहा था। लेकिन बस वही काम है, वही बात है ना कि आपको जब आपकी ज़िम्मेदारी होती है और आपके काम फैला पड़ा रहता है तो फिर आपको किचन भी अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके किचन को साफ़ कर लेती हूँ। किचन को समेटने के बाद घर तो मेरा ऑलरेडी, आज मैं जल्दी उठी थी तो मैंने घर को पूरा अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, साफ़ सफाई भी कर ली थी। किचन को मैं रोज़ वॉश करती हूँ तो मैंने कहा चलो यार आज वॉश नहीं करती, इसको कल वॉश कर लूँगी या रात को वॉश कर लूँगी। अभी तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। अभी मैंने कहा था बस जल्दी जल्दी करके खाना शाना बन गया था तो फिर मैंने यहाँ पे कहा था कूलर वूलर बना लूँगी। कूलर बनाने की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है आपको। और कुछ दिन तो ऐसे हो चुके थे तो थोड़ी गर्मी हो चुकी थी तो बर्फ़ भी डाल रहे थे कूलर में तो ठंडा पानी अच्छा लग रहा था। और अब तो आप ठंडा पानी पी ही नहीं सकते हो, आपके गलों में इतना ज़्यादा कोई दर्द हो जाएगा, आपको फ्लू हो जाएगा। तो आप ठंडे पानी से बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पूरी सर्दी ठंडा पानी पीती हूँ। लेकिन अब ठंड तो इतनी बढ़ चुकी है तो ठंडे पानी का तो नाम भी नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पर बस नॉर्मल वाटर है वही पीती हूँ, मैं अपनी बोतल भर के रखती हूँ, सारा दिन मैं वही पानी पीती हूँ। तो आप भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पानी पी सकते हो इतना पीना चाहिए क्योंकि स्किन हाइड्रेट होती है, स्किन शाइनिंग होती है, चमकती है। तो जितना आप पानी पी सकते हो सर्दी में इतना पानी पिया करो क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं तो पिगमेंटेशन हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, फिर आपकी स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो आपको अगर अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे तो कोई इतना ज़्यादा यूटिली मैं कहती हूँ कि बस मेरी स्किन साफ़ सुथरी हो। और फिर मैं कल पार्लर भी गई थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी उन्होंने मतलब स्किन पॉलिश भी बहुत अच्छी की थी और बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे कलर वलर किए थे। तो फिर यहाँ पे पार्लर भी जाना चाहिए, छोटा मोटा आपको काम करवाना चाहिए, अपने फेस को अपना भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि घर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हो। लेकिन अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए हरदम। तो बस हर टाइम इंसान अपना मेंटेन रहे। तो फिर यहाँ पे तो बातें शातें तो ख़त्म होंगी नहीं, बातें तो इतनी है भर भर के बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। फिर यहाँ पे फाइनली बातें शातें करने के बाद मेरे आधे बर्तन धुल चुके थे, आधे बर्तन बस थोड़े बहुत मेरे वेटिंग में थे, गिलास थे, कटोरियाँ, चमची वगैरह थे, वो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। और जब काम ख़त्म होता है मुझे लिटरली इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लिया। फिर बस ठंड ही इतनी है कि आप लेट जाओ कंबल में और मज़े से आप मोबाइल चलाओ, फिर आपको मोबाइल चलाने का भी टाइम मिल जाता है, फिर आप व्लॉग एडिट करो, कोई भी छोटा मोटा दूसरा काम हो आप घर का वो भी कर सकते हो, आप अलमारी बना सकते हो। फिर यहाँ पे कपड़े भी इतने ज़्यादा हो चुके थे तो फिर मैंने कहा चलो यार कल कपड़े भी वॉश करने हैं। तो फिर यहाँ पे फिर कल कपड़ों की वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी, फिर आपको वो भी दिखाऊंगी कि कपड़ों में भी कितनी ज़्यादा बरकत हो जाती है। कपड़े तो आप जितने भी धोते हो क्योंकि आप रोज़ चेंज करते हो तो फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कपड़े धोना तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है ठंड में। ऑफकोर्स गर्मी में आप धो लो तो आपको इतना फील नहीं होता, आप जितना पानी में हाथ डालो आपको मज़ा आता है। और ठंड में तो आप इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, तो मेरे साथ भी यही होता है। ठंड में तो मुझे कोई काम करना पसंद ही नहीं है लेकिन बस करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो बहुत ज़्यादा। मैंने